हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू अ न्यू व्लॉग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। एक फॉगी मॉर्निंग में आप सभी का स्वागत है। आज का वेदर ऐसा हो रखा है तो मैंने मॉर्निंग में वीडियोस ली तो सोचा व्लॉग का भी कुछ कंटेंट रिकॉर्ड कर लूँ। आज का लंच बॉक्स बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। कुछ फ्रूट्स रखे हैं बच्चों के लिए स्नैक्स के लिए और साथ में भिंडी की सब्जी, पराठे। अपने लिए भी सेम, हस्बैंड के लिए भी सेम बना दिया है और चाय दूध वगैरह रेडी किए, स्कूल के लिए निकल ली। हाय एवरीवन, सो आज फ्राइडे है। सुबह तो मैंने व्लॉग स्टार्ट किया था लेकिन फिर कुछ इसमें ज़्यादा हुआ नहीं। तो अभी शाम का टाइम है, अराउंड 7:30-8 बज रहे होंगे। फ्राइडे को सिया की क्लास भी होती है तो उसकी क्लास आज पुष्पेंद्र लेके गए थे ना, तो मैं और भूमि भी चले गए थे फॉर अ चेंज। हमने कहा कि हम यहाँ पे घर पे बोर होंगे, चले जाते हैं। तो फिर मेरी डिनर वगैरह की कुछ प्रिपरेशन ऐसा सच हुई नहीं है, बट गोभी रखी हुई है तो आई एम थिंकिंग कि बच्चों के लिए थोड़े से गोभी के पराठे बना देती हूँ। और कुछ ग्रॉसरी जो है वो पिक कर ली है। सो लेट मी शो यू व्हाट ग्रॉसरीज आई हैव। कुकुम्बर्स का एक पैकेट लिया है और सरसों का साग का ये वाला जो लिया है। वैसे तो मैं 1-2 बार घर पे भी बना चुकी हूँ, बट ये कैंड वाला मेरे को ट्राई करना था तो हम ले आए ये वाला। और एक ये सोया चाप, तो मेरे फ्रेंड्स वगैरह को ये सोया चाप जो मैं बनाती हूँ पसंद आता है तो मैंने फिर ये एक पिक किया। इसके अलावा कुछ फ्रेंड कह रहे थे हम ना वीकेंड पे बारबेक्यू करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे। अब पता नहीं करेंगे कि नहीं। उनके वीकेंड पे तो और भी कुछ ज़्यादा ही प्लान्स होते हैं। क्रिकेट खेलने जाते हैं सैटरडे को, संडे को, पता नहीं कब बारबेक्यू करेंगे। तो यहाँ पे बीटरूट और हरा धनिया, इसके अलावा रेजन्स का एक बैग है। ये पुष्पेंद्र ये वाले बेबी पोटैटोज भी लेकर आए हैं कि बारबेक्यू में यूज़ करेंगे, बट आई एम नॉट श्योर कि बारबेक्यू होगा भी कि नहीं। अगर नहीं हुआ तो मैं इसको जैसे ना पाव भाजी नहीं, जो दम आलू वगैरह होते हैं ना, वो कुछ ऐसा बनाने की कोशिश करूँगी, क्योंकि फिर नहीं होगा तो फिर वैसे ही करना पड़ेगा। और साथ में है ये क्रैक्ड व्हीट फाइन वाला, और इसके साथ ही है ये भारत माँ वाला पनीर जो कि सैम्स में मिलता है। मैंने ये बच्चों के लिए पिक किया था। दिस इज़ हाइड एंड सीक सेंटर फिल्ड चोको एंड हेजलनट कुकी। इसके अलावा टमाटर ऑलरेडी फ्रिज में है तो मैंने ना ज़्यादा टमाटर नहीं लिए, बस 3 टमाटर उठाए। एंड लेट मी शो यू नेक्स्ट ये वाला अचार ख़त्म हो गया था तो छोटे छोटे ये तो बाई 1 गेट 1 फ्री वाले बॉटल्स थे। तो एक ग्रीन चिली पिकल है और दूसरा वाला है मैंगो आवाकाई पिकल। तो ये दोनों पिकल, और ये बड़े वाले बैंगन है, बैंगन का भरता या फिर चोखा टाइप से बनाने के लिए। इसके अलावा अ लॉट ऑफ ग्रीन चिलीज, इस बार मोटी वाली ग्रीन चिलीज ली है, ये थोड़ी फ्रेश थी। और ये वाली जो, और नींबू ले लिए हरे वाले। तो ये सारी है ग्रॉसरी फॉर द वीक। बहुत सारी चीज़ें फ्रिज में ऑलरेडी हैं फ्रेंड्स, तो मैं वो सब लाई नहीं हूँ। जैसे ना अगर फ्रिज में ऑलरेडी हो तो फिर मैं और ज़्यादा नहीं भरती हूँ। फिर ये पूरा ये वीकेंड और वीक में पूरा सब कुछ खत्म हो जाएगा तो फिर नेक्स्ट वीक लेकर आऊँगी बाकी चीज़ें। तो चलिए अभी के लिए पॉज करती हूँ। आप लोगों को सामान दिखाया, उसको अरेंज करके रख दिया है। इस तरह से गोभी के फ्लोरेट्स मैं कट करके हमेशा रख लेती हूँ तो कमिंग डेज में काम आ जाते हैं। तो इसी में से मैंने गोभी के पराठे बना दिए थे। इसको वॉश किया, फाइन चॉप कर लिया चॉपर में। फ्राइडे इवनिंग है, मतलब फ्राइडे नाइट हो गई है, तो बच्चों को सुलाने के बाद आज मैंने आराम से अपने मन की कोई मूवी लगाई। और पुष्पेंद्र भी आज टाइम से ही सो गए थे लेकिन मैं सबसे ज़्यादा लेट उठी थी। और मेट्रो इन दिनों जो मूवी है वो मैंने देखी। इसकी जो पहले वाली मूवी थी ना, लाइफ इन अ मेट्रो, वो ज़्यादा अच्छी थी। आई डोंट नो वाई सीक्वल्स जो होते हैं उतने ज़्यादा अच्छे नहीं बनते हैं। सैटरडे को फिर अभी नेक्स्ट डे सैटरडे, वेदर बहुत अच्छा था, हम लोग लॉन्ग ड्राइव पे गए थे एंड एन्जॉय दिस ब्यूटीफुल व्यू। वीकेंड मील प्रेप में सबसे पहला काम मेरा रहता है कि मैं थोड़ा धनिया वगैरह साफ करके ना, जो भी उसके खराब पत्ते हैं वो हटा के ऐसे पेपर टॉवल लगा के रख लूँ। क्योंकि जैसे आलू पराठा हुआ या कोई तरह का पराठा या कोई सैंडविचेस या किसी चीज़ में धनिया वगैरह ऊपर से गार्निश करो तो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है और फ्रेग्रेंस भी आती है, फ्लेवर भी आता है। और बाकी का जो धनिया था उसकी मैंने बना दी है हरी चटनी। तो इसमें मैंने ब्लैक सॉल्ट डाला है, हींग डाली है और हरी मिर्च, हरा धनिया, थोड़ी मिंट लीव्स, और क्या डाला है, आई थिंक ये सब चीज़ें डाली हैं, मतलब जैसे प्रॉपर हरी चटनी होती है। हाँ, नींबू डाले मैंने, 1-2 नींबू निचोड़ दिए अच्छे से। और मैं मजाक में आप लोगों से बोल रही थी कि बारबेक्यू करेंगे भी कि नहीं, बट यस, पुष्पेंद्र केप्ट हिज प्रॉमिस।
तो सारी चीज़ें मैरिनेट करके ना मिक्सिंग बोल में डाल के फ्रिज में रख दी थी। और जैसे ही शाम हुई तो फिर हम लोगों ने बारबेक्यू स्टार्ट किया था और हम लोग एज अ फैमिली इंजॉय कर रहे थे। किसी को इनवाइट नहीं किया था। समटाइम्स सिंपली एज अ फैमिली शांति से बैठो, इंजॉय करो। फिर हमने यहाँ पे बैठे, बच्चों को सुला दिया था। फिर मैं और पुष्पेंद्र ना फायर जला के ऐसे करके फिर काफ़ी बातें बातें कर रहे थे। वो फ्रेंड्स बच्चों को सुला दिया था और ये ना लेफ़्ट ओवर थोड़ा सा बच गया क्योंकि पुष्पेंद्र ने ना पूरा बड़ा वाला स्टील का बोल भर के किया था और ये काफ़ी फिलिंग हो जाता है पनीर वगैरह, तो इसलिए बहुत ज़्यादा नहीं खाया गया। मैंने फ्रिज में उठा के रख दिया था और मैंने ना दूध बॉईल किया था शाम को ही, तो सोने से पहले मैंने दही सेट कर दी थी। तो ये नेक्स्ट डे मॉर्निंग दही बहुत अच्छी सेट हो गई है। मैं पूरे वीक के लिए इस तरह से कर लेती हूँ बड़े वाले बोल में। हाय एवरीवन, सो गुड इवनिंग एंड वेलकम बैक। तो आज संडे है और मैं अपना कुछ एडिटिंग का काम कर रही थी, तो मैंने सोचा कि चलो अपना अपडेट वगैरह दूँ आप लोगों को। तो पूरा वीकेंड थोड़ा रिलैक्सिंग ही था और मैंने कुछ घर के काम किए, पर ज़्यादा कुछ अपना जैसे यूट्यूब वगैरह का तो कुछ भी नहीं किया। अभी मैं अपना स्कूल का बैग वगैरह ऑर्गेनाइज कर रही थी कि कल के लिए चीज़ें चाहिए होंगी। तो ये टी शर्ट मिली थी स्कूल से रिसेंटली, मैंने आपको उस दिन दिखाई नहीं थी। तो बेसिकली थोड़ा सा मतलब सैड कॉज है, बच्चे को कैंसर डिटेक्ट हुआ है बहुत ही छोटी एज में। पूरा स्कूल जो है एक सिमिलर कलर की टी शर्ट पहन के और सब लोग कुछ ना कुछ डोनेशंस इस तरह से दे के, सो दे ऑल आर सपोर्टिंग द कॉज। एंड भगवान ना करे कि कभी किसी पेरेंट्स को अपने बच्चे का दुख दर्द इस तरीके से देखना पड़े। इट्स रियली अ सैड कॉज। तो इसीलिए मैं कुछ दिखा नहीं पाई थी। लास्ट फ्राइडे को हम लोगों को मिली थी, तो तब से बैग में ही पड़ी थी। बाकी अभी डिनर की तैयारी करती हूँ। सिया भूमि तो अभी खेल रही हैं। मेरा कुछ मैंने ईमेल्स वगैरह चेक किए। पुष्पेंद्र अभी हमारे जो नेबर हैं उनके साथ कुछ काम से अभी बाहर गए हैं। तो संडे डिनर में मैंने बना ली थी थोड़ा सा जो पनीर मैरिनेट हुआ था ना, उसकी पनीर टिक्का स्टाइल सब्जी। थोड़ा मैंने तड़का तैयार किया, इसमें जिंजर गार्लिक को अच्छे से कूट के ना वो उसमें डाल दिया है। थोड़ा सा मैंने टमाटो का प्यूरी भी ऐड किया था उसको पकाने के बाद, और फिर इसमें जो भी वो था ना पनीर शिमला मिर्च वगैरह सब डाला। ऑयल रिलीज़ हो गया ना तब तक पकाया। हरे धनिए से थोड़ा सा कसूरी मेथी से गार्निश कर सकते हैं। और उसके साथ फिर हमारे पास ये कॉस्को से मैं लेकर आई थी परोठा। एंड ये जो परोठा है फ्रेंड्स, इसको आप वैसे तवे पे सेक सकते हो और साथ में मैंने ना ये टोस्टर में भी ट्राई किया था, तो टोस्टर में बहुत अच्छा सिकता है, तवे से भी ज़्यादा अच्छा। तो मैंने पराठे को 2 पार्ट्स में डिवाइड करके टोस्टर में सेका था। थोड़ा सा और मील प्रेप किया कमिंग डेज़ के लिए। पालक को ब्लांच करके प्योरे बना के रखा था। तो दिस इज़ वन ऑफ माई थिंग जो मैं हमेशा डन कर लेती हूँ। हाय फ्रेंड्स, अभी ना ट्यूसडे इवनिंग हो गई है फ्रेंड्स। तो बच्चे अभी बाहर खेल रहे हैं। मैं आपको दिखाती हूँ पूरी ना कम्युनिटी की, और भी गर्ल्स और कुछ नेबर्स के बच्चे वो सब आ गए हैं और ये लोग सब बाहर खेल रहे हैं। मैं स्कूल से आई थी, मैंने सिया भूमि का जो भी होमवर्क है वो कराया, उनको रीडिंग कराई, कुछ मैथ्स की शीट्स कराई और फिर उसके बाद मैं थोड़ी देर लेट गई थी। तो मीनवाइल मैंने यहाँ पे ना सारी चीज़ें निकाल दी थी। पुष्पेंद्र मुझे बोलते हैं कि तुमको क्या चॉपिंग वॉपिंग करानी है वो निकाल दो, तो उन्होंने सारी चॉपिंग कर दी है। बस अब मैं फटाफट लग के एक बारी चॉपिंग और सारी तैयारी आपको कोई करके दे देता ना तो बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाती है। तो अभी मैं आपको दिखाती हूँ, सारी तैयारी उन्होंने कर दी है, तो मैं जल्दी से खाना बना देती हूँ। और ये यहाँ पर उन्होंने सैलड कट कर दिया है, तो अभी के लिए हो जाएगा और कल के लिए पूरा 1 बोल सैलड। साथ में गोभी मैंने ऑलरेडी मील प्रेप में काट के रखी हुई थी। आलू काट के ना पानी में थोड़ी देर सोक कर दिए हैं। प्याज, शिमला मिर्च, हरी मिर्च, गाजर और गोभी है, और सारी चीज़ों की मैं मिक्स वेज बना दूँगी। एंड पुष्पेंद्र को मिक्स वेज या आलू गोभी के साथ रायता पसंद है, तो आई मेड सम रायता। और उसके साथ मैंने रोटियां जो बनाई थी वो ये वाली रागी ऐड करके और व्हीट फ्लावर ऐड करके मिक्स करके इस तरह की रोटियां बनाई एंड डिनर सर्व किया। हाय फ्रेंड्स, तो अभी ना नेक्स्ट डे मॉर्निंग है और जो सब्जी है थोड़ी बची थी, तो मैंने इसके मिक्स वेज वाले पराठे बना दिए। और जो मिक्स वेज की सब्ज़ी बची थी उसको फोर्क की हेल्प से अच्छे से मैश कर लिया। थोड़ा सा उसमें मैंने चाट मसाला डाला और पराठे फिल करके लंच बॉक्स डन फॉर किड्स। फ्रेंड्स, तो अभी शाम का टाइम है और आज ना वेडनेसडे है। स्कूल से आने के बाद बच्चों को पढ़ाया था, अपना वही इवनिंग रूटीन वगैरह सब।
थोड़ी एक्सरसाइज की थी मैंने, और फिर अभी मैं ऊपर आ गई हूँ, बच्चे नीचे खेल रहे हैं। कुछ यूट्यूब का काम कर रही थी, तो मैंने सोचा कि वीडियो को एंड करने से पहले आपको अपना मतलब आपको कुछ अपडेट दे देती हूँ। हाउस वगैरह से रिलेटेड क्या अपडेट है। तो हमारा घर जो है अक्टूबर में, मतलब हम लोग 1 साल कंप्लीट कर रहे हैं। तो जो बिल्डर है उसकी तरफ से एक एनुअल इंस्पेक्शन जो है वो होगा। तो एनुअल इंस्पेक्शन में ना, जैसे घर सेटल डाउन होता है, नया घर जब बनता है, वो बनने के बाद उसमें रहते हैं, कोई ना कोई छोटी मोटी चीजें, जैसे लॉक कोई ढीला है या फिर कहीं पे कोई जैसे नेल पॉप्स होते हैं, नेल्स वगैरह लगती है ना, तो कहीं पे कोई नेल पॉप तो नहीं है, वो ना टाइम के साथ बाद में निकल के आता है, क्योंकि घर सेटल डाउन होता है, ड्राई होता है, या जो भी है टेम्परेचर चेंजेस होते हैं उस वजह से। तो बिल्डर ने जो है बोला है कि आप इंस्पेक्ट कर लो अच्छे से। तो हम लोगों ने फिर ना एक बाहर से कोई हायर किया है, तो वो अच्छे से देख लेगा, क्योंकि बहुत सारी चीजें हम लोगों को नहीं समझ में आती हैं। तो रूफ पे एटिक में पूरा घूम के अच्छे से कि रूफ वगैरह सब सही है, तो वो सब देख लेंगे। और फिर हमारा एनुअल इंस्पेक्शन के बाद जो भी इश्यूज होंगे ना, वो मार्क डाउन की ये इश्यूज हैं, वो सारी चीजें वो फिक्स करेंगे फिर। तो ये है। और फिर एनुअल इंस्पेक्शन डन हो जाएगा, उसके बाद अगर सारा कुछ डन हो गया, उसके बाद अगर कोई छोटा मोटा इशू होता है, कुछ होता है, तो फिर वो हमारी पॉकेट से जाएगा। बट अभी जो है कुछ भी अगर होगा तो बिल्डर से। तो इसीलिए हम लोग सब कुछ अच्छे से चेक कर रहे थे। तो हो सकता है कि इस मंथ में इतने ज्यादा रेगुलर वीडियोस ना हो पाए, क्योंकि थोड़ा मेरा बिजी रहेगा। मैं देखूंगी सारा क्लोजेट वगैरह, सारे बाथरूम, सब जगह कि कहीं कोई क्रैक तो नहीं है, कुछ तो नहीं है, क्योंकि बिल्डर उसको पूरा अच्छे से फिक्स करे, ये है। बाकी रूफ की, घर की, स्ट्रक्चर की, इन सब की तो बहुत आई थिंक लंबे टाइम की जो है गारंटी वगैरह होती है। वो पुष्पेंद्र को सारा डिटेल पता है। कुछ चीजें होती है जिनकी 10 ईयर्स की होती है, कुछ चीजों की 5 ईयर्स की होती है, अप्लायंसेस की होती है, सबकी अलग अलग गारंटीज हैं। तो वो सब पेपर्स वगैरह हैं। तो ये है फ्रेंड्स। तो मैंने सोचा कि आप लोगों को बता देती हूँ कि ऐसे होता है। तो लाइक बिल्डर इज लाइक कि बिल्ड टू द लाइफ टाइम हम लोग घर बनाते हैं, हमारे घर बहुत अच्छे होते हैं। तो हमने इंस्पेक्शन वगैरह करा लिया है। बहुत ज्यादा इश्यूज तो कुछ ऐसा निकले भी नहीं है। छोटी मोटी चीजें जो हैं थोड़ी बहुत वही हैं, जैसे कि कहीं पे मुझे ऐसा लग रहा है कारपेट कहीं पे ढीला सा है, तो उसको वो अच्छे से सेट करेगा, फिक्स करेगा, वो सब, वो सारी चीजें हैं। तो ये है, सारी चीजें वो डन कर देंगे। और फिर मैंने सोचा कि चलो व्लॉग को एंड करती हूँ। वही डेली का चलता है, बट आई एम ट्राइंग टू फॉलो एक हेल्दी लाइफस्टाइल रूटीन फॉलो करें, ये चल रहा है फ्रेंड्स। मेरा फोकस ये नहीं है कि मैं वेट लॉस करके एकदम एक स्लिम ट्रिम हो जाऊं। मेरा ये है कि बस हेल्दी रहूं यार, कोई डॉक्टर्स के चक्कर वक्कर ना लगाने रह पड़े। बाकी तो ना एक टाइम के बाद हम सबकी बॉडी अलग होती है। बहुत लोग एकदम से फिट हो जाते हैं, स्लिम ट्रिम हो जाते हैं, लेकिन बहुत लोगों की बॉडी ऐसी हो जाती है कि थोड़ा सा वो रहते हैं। मेरा हमेशा से यही रहा है, कुछ भी थोड़ा सा खा लूं बहुत जल्दी से वेट गेन तो होता है, फिर ऐसा है। अभी के लिए इस वीडियो को बंद करती हूँ मैं, और अपना चेंज वेंज कर लेती हूँ, क्योंकि मैं भी कुछ कुछ अपना कोलैबोरेशन का काम कर रही थी। फिर उसके बाद नीचे जाती हूँ, डिनर वगैरह की प्रिपरेशन करूंगी। एवरीवन टेक केयर एंड स्टे कनेक्टेड। सी यू गाइस इन द नेक्स्ट व्लॉग।